I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के पंचम दृश्य को लेकर आप सबों के बीच आए हैं। जिसने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को देख लें। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम चतुर्थ अंक के पंचम दृश्य की तरफ। बिहार के समीप चतुष्पथ, एक ओर ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता। दंडनायक का प्रवेश। दंडनायक: नागरिकगण, यह समय अंतर विग्रह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण: इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित खून इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं को कृतघ्नता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण: ठीक है, गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सधर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते? विधर्मी विदेश की शरण में भी यदि प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हम ही से अवैध सेवा लेना चाहे और हमारे कष्टों को न हटावे, तो हमें उनकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्व नियंता नहीं। देख सकते हैं, जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी। हमारे धर्माचरण स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण: निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण? तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था? क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बू द्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। धातुसेन प्रवेश करके अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वासवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्या
प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है, वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों? दंडनायक, देखो यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाए, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। ब्राह्मण, क्यों ना होने दोगे? ओ धार्मिक शासक, क्यों ना होने दोगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वी की रक्षा में नियुक्त करे। आह धर्मदेव, तुम कहाँ हो? धातुसेन, सप्त सिंधु प्रदेश निःश्रंस हुनों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा धर्म क्षत्रिय राजा धर्म का पालन कराने वाले राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? आपने इसे विचारा है? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं? क्यों एक वर्ण के लोग दूसरे की अर्थकरी वृत्तियां ग्रहण करने लगे हैं? लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणा की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन साधारण की संपत्ति नहीं। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौण। जो पारसी देश की मूल्यवान मदिरा को रात पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राज शक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्बल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको क्या अधिकार है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? धातुसेन, ब्राह्मण, क्यों महान है? धातुसेन, ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी ऋत और अमृत वृत से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः विलासा में भगवान से प्रार्थना करते थे। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमान्युयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही इंद्र कर दिया था। एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान की जो वेदों के द्वारा हमें मिला है
प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कृति। धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उनके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन और सत्य परंपरा को प्राश्रय प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन और सत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार निवृत्त होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों के हठ धर्मिता से उन आगंतुक कर्मिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखा है। आवो हम दोनों के विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग ठीक तो है। हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। हुनों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते। दंडनायक। यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कृति। मैं इस बिहार का आचार्य हूँ और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में पौधों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीव रक्षा इसलिए धर्म है, किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए कौन आता है और किसे बौद्धिक सत्व होने की इच्छा है। बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कृति। हंसकर। यही आपका धर्मोन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुंदुभी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए घर लौट जाइए। ब्राह्मण से। आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंककर। धन्य हो महाशर्मन, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इसी संग में है। मैं बलि नहीं करूंगा। जनता में जय जयकार। सब धीरे धीरे जाते हैं। दृश्यांतर। दोस्तों, चतुर्थ अंक का पंचम दृश्य यही समाप्त होता है। जल्द ही हम स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।